आज की इस चर्चा में प्लीज। स्वाभाविक तौर से अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इस कानून पर केवल रूडी जी का वक्तव्य रिकॉर्ड में जा रहा है, लेकिन एक और अन्य कोई माननीय सदस्य न बोले जी। इस पूरे विधेयकों में जो चर्चा की गई है उसमें एक विषय महत्वपूर्ण ये भी है कि अंग्रेजों ने जब कानून बनाया तो उसके पहले भी इस देश में भारतवासियों के लिए कोई कानून था, और अंग्रेजों के कानून के पहले मुगलों का साम्राज्य था, और वहां उस समय मोहम्मदन लॉ बना करके देश में जस्टिस सिस्टम लागू किया जाता था, जो कुरान वाज द मेन सोर्स ऑफ लॉ। और उस समय काजीज होते थे जो क्रिमिनल जस्टिस का भी काम करते थे, उनका भी अपना एक स्वरूप था। और जब मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ उसके बाद इंग्लिश क्रिमिनल लॉ as modified by several acts was administered by the presidency towns of Calcutta, Madras and Mumbai. The system of administration of justice in the presidency town of Bombay was revised in the year 1827, and from time to time the law administered by the criminal courts was in accordance with the law laid down by Regulation X of 1827. But in the remaining presidencies of Calcutta and Madras, and the Mohammedan criminal law remained in force. And subsequently, the Britishers worked on that and they created the Indian Penal Code. So the Britishers also had a semblance of some of the provisions which was there to rule in an authoritarian way this country. And that were the precedences when we got the IPC and the CRPC in this country, had some reminiscences of the old laws which prevailed in the country. So this aspect was left behind by many of our speakers. I thought I will just flag it, that it was a combination or a reminiscence of certain Mughal rule provisions which possibly may have been carried into the IPC. But sir, उसके आगे बढ़ते हुए हम जिस विषय पर अब आना चाहेंगे, महोदय, हम सब 150 साल के बाद इस सदन में हैं, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैं पुलिस प्रशासन, अपराध, लोगों को न्यायिक प्रक्रिया बारे में देखता रहता था। और कई बार क्योंकि मैं लॉ का भी विद्यार्थी हूं, लॉ भी प्रैक्टिस करता हूं, जैसा मेरा चौथा प्रोफेशन है, और मैं कहीं बैठ के सोचता था कि आखिर वो समय कब आएगा जो इन कानूनों में बहुत सारे ऐसी चीजें जो व्यवहारिक रूप से, चाहे मैं यहां बैठा हूं, चाहे सदन पर आप बैठे हैं, व्यवहारिक रूप से महसूस करते थे कि ये गलत है, लेकिन चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, चाहे वो कोर्ट हो या लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो या हाई कोर्ट हो, उसी पर केंद्रित रहा। लेकिन मेरा एक सपना पूरा हुआ कि आज इस सदन में और नए संसद भवन में हम लोगों ने 150 साल के कानून को निरस्त नहीं किया, उसमें जो अच्छी बातें थी उसको स्वीकार किया, और इस देश में जो बातें अब लागू होनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री ने जब इस विषय को 2019 में रखा था तो शायद इसकी गंभीरता को हम सब लोगों ने नहीं समझा था। और आज 150 साल के बाद जब इस पूरे कानून में संशोधन करके और अमित शाह जी जब लेके आए और एक एक प्रावधान जब पढ़ करके हम लोग देखते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि ये तो जिंदगी में मैं कब से सोच रहा था कि कोई आके करे। और सचमुच देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो सोच इस पिछले 75 वर्ष में, ये 75वां वर्ष पूरा होगा 26 जनवरी को, उस बड़ी सोच को एक बड़े धारा के 3 विधानों में परिवर्तन करके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है जो शायद देश को मजबूत भी करेगा और प्रेरणात्मक रहेगा। और देश के प्रधानमंत्री को इस बड़े अभियान के लिए, बड़े कार्रवाई के लिए मैं अपनी तरफ से और सदन की तरफ से बधाई देना चाहूंगा। पहले तो जैसे कि सभी माननीय सदस्यों ने बताया कि चाहे वो राजद्रोह से जुड़ा हुआ था, चाहे वो खजाने की लूट से जुड़ा हुआ था, ये शासन के अधिकारी पर, वो सब था जो अंग्रेजों को प्रोटेक्ट करने का था। स्वाभाविक है। और कई बार आज भी हम लोग देखते हैं कि जब सरकारी काम में बाधा का जो कानून है वो सबसे खतरनाक कानून है। और अगर किसी विधायक को, सांसद को, जनप्रतिनिधि और किसी को भी दुखी करना है तो एक साधारण सा धारा ठोक दीजिए कि सरकारी काम का बाधा, और उसमें कोर्ट में बेल भी नहीं होता है। कम से कम आज वैसी स्थिति आ गई है कि उस पर चर्चा करके हम लोग संशोधन ला रहे हैं, क्योंकि प्रक्रियात्मक तौर से कई सारे कदम हम लोग उठाते हैं, जो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, लेकिन उसमें अगर एक धारा लग जाए कि सरकारी काम का बाधा उत्पन्न हो रहा है तो बड़े आंदोलन का भी स्वरूप बदल जाता है और उसका अपराध का स्वरूप ले लेता है।
बड़ा कंसल्टेशन हुआ और कंसल्टेशन पिछले चाहे जजेस से हो या पॉलिटिकल लोगों से हो, यूनिवर्सिटीज से हो, चारों तरफ। और इसी क्रम में मैंने देखा कि ये राज्यपालों से हो, गवर्नर से हो, स्टेक होल्डर से हो, सामान्य नागरिकों से हो, और कई सारे संशोधन किए गए। और कम से कम आज जो हम लोग परहेज करते हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, और वो शब्द कि पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, लंदन गजेट, जूरी एंड बैरिस्टर, आज भी पता नहीं आप लोगों के कोर्ट में होता है कि नहीं, लेकिन बिहार में अभी भी जज साहब को हम हजूर, हाकिम से संबोधित करें कि हजूर सुना जाए, हाकिम सुना जाए। तो आज भी वो अंग्रेजों का वो जो शब्द था, जो हम गुलामी वाले शब्द, पता नहीं उसमें कोर्ट में अब संशोधन हुआ है कि नहीं। और कई बार लोग कहते हैं कि मिलॉर्ड भी एक ऐसा शब्द है जो इट इज अ सिंबॉलिक ऑफ इनसबऑर्डिनेशन, बट आई डू नॉट हैव टू कमेंट ऑन दैट। बट हजूर, हाकिम, ये शब्दों का उपयोग आज भी बिहार के कोर्ट में, पता नहीं बाकी सारे कोर्टों में क्या स्थिति है मैं नहीं जानता हूं, इस प्रकार से। और वो बड़े शब्द ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश गवर्न, क्राउन, हर मैजेस्टी, ये सब चीजों से अब हम लोग बाहर निकलेंगे। और लेकिन एक चीज और हो रहा था कि इस कानून से, क्योंकि 150 साल से ये कानून था, मोटे तौर से लोगों का भरोसा कोर्ट में, एक तो न्यायिक प्रक्रिया इस भारत में या तो पुलिस से प्रारंभ होता है। और मैं अपने इलाके में जब भी कोई नया अफसर आता है, चाहे वो छोटे ओहदे का हो, मैं उससे यही विनती करता हूं कि भाई तुम्हारे यहां से जो न्याय मिलेगा ना, वो न्याय भगवान के न्याय से बड़ा न्याय होता है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अपनी डायरी में सही बात लिख दे तो गरीब को न्याय वहीं मिलता है। क्योंकि प्रत्येक दिन हम लोग गांव देहात में रहते हैं, पता चलता है कि एक महिला अपनी छोटी से बच्चे को लेके आई है, उसका डेली वेजेस पर उसका हस्बैंड काम करता है, घर की स्थिति अच्छी नहीं है, और पता चला कि उसके पति को, अपराधी है नहीं है वो सब तो हम लोग तय नहीं कर सकते, उसका पति जेल चला गया। अब कोई कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लेके आता है कि इनका मदद कर दी, ये बहुत गरीब बा। ये नहीं कहते कि उसके पति अपराध में है नहीं है, क्योंकि पुलिस जो है, एक जो प्रक्रिया है कि अपने स्टेशन एंट्री डायरी करके किसी केस में, आप अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति हम लोग यहां सदन में हो और हमारा नाम किसी भी इन्वेस्टिगेशन में किसी के विटनेस के रूप में डाल दिया जाएगा, और 5 लोग कह दे कि ये वहां उपस्थित थे, सिर्फ 5 गवाह लगा दे, और 5 गवाह ऑथेंटिक है जो उनको कोर्ट में तोड़ा नहीं जा सकता है, तो आप अपराधी करार दिए जाएंगे। और हम लोगों ने कई बार देखा है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में विटनेसेस अगर गलत भी आरोप लगा करके अपना बयान देते हैं, और वहीं बड़ी जिम्मेवारी होती है आयोग की कि ये गलत बोल करके कह रहे हैं, सच्चाई और साक्ष्य अलग है। और इस विषय पर मैंने देखा है कि पूरे प्रावधानों में इसमें भी एक मजबूती से एक प्रावधान किया गया। प्राथमिकी दर्ज होता है, रजिस्टर हो जाता है। प्राथमिकी में अगर आधार ऐसा हो कि गिरफ्तार करना हो तो रात को पुलिस छापा मारती है। अगर कई ऐसे अपराध हैं जो छापा योग्य नहीं है, अगर कोई जुआ खेल रहा है तो उसके घर पर छापा हो जाता है। छापा हो जाता है तो गांव वाले मिलकर पुलिस को पीट देते हैं। फिर पुलिस जाता है अपने एसपी को कहता है कि भाई मेरे साथ अत्याचार हो गया। पुलिस को लगता है कि जिला में मेरा ओहदा कम हो रहा है, पूरा एसएपी फोर्स लेकर के उसके घर पर मारता है, छोटे छोटे बच्चियों को मारता है, खून का ढेरे उठा के थाने में बंद हो जाता है। सुबह सांसद महोदय के पास फोन आता है कि एकदम अत्याचार हो, उसके दरवाजे पर जाते हैं, देखते हैं कि सचमुच पुलिस ने अत्याचार किया है। गलती किसकी है? अब उसके बाद एसपी साहब से फोन किया, एसपी साहब कहते कि नहीं फला। ये पंचायती करे कौन? न्याय का पहला द्वार है वो थाना, वो आईओ, जो अगर न्याय दे दे और उसकी प्रशासकीय काबिलियत हो तो शायद में बहुत सारे विषयों को हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। अब डायरी लिख के आता है, और डायरी लिखने के बाद वो नोट करता है और कहता है कि भाई इतने दिन के भीतर इसको चालान कर देना है। तो उसके ऊपर यह नहीं है कि मैं अनुसंधान करूं, उसके ऊपर यह दबाव है कि हम चार्जशीट पेश कर दें, और चार्जशीट पेश करने के बाद वो चलता रहता है, और उसके बाद होता है कि चार्जशीट पेश करिए, अब कोर्ट में जाइए, और लगातार इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा महोदय। और स्वाभाविक है इस तरह से अगर केस चलेगा तो 3 करोड़ से ज्यादा जो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सब जगह केसेस पेंडिंग है उस प्रकार से हो। और कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि वर्षों तक चलते जाते हैं। इस बार के जो प्रावधान है कि ये बहुत बड़ा है और कठिन भी है, देश को, सरकार को लागू करने में कठिनाई भी होगी कि अब ये तय कर दिया है कि कोई भी आपराधिक वारदात हो उसमें फॉरेंसिक एविडेंस मस्ट हो। हम सब फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में जानते हैं महोदय। अभी एक फॉरेंसिक रिपोर्ट कहीं से अगर उठाया जाता है,
3 साल, 4 साल, 7 साल, 8 साल तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आता और केस ऐसा ही खत्म हो जाता है, मर जाता है। 11 मिनट हो चुके हैं जी, 11 मिनट हो चुके हैं, आपको ध्यान अभी तो सर आप 11 मिनट हो चुके हैं आप। तो मैं जल्दी जल्दी खत्म कर, जी बहुत जल्दी कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सर, मैं आपको बता रहा था, हमारे दिमाग में पता नहीं आपने कभी, आप तो श्रीलाल शुक्ल एक ICS ऑफिसर थे, बड़ी है पुस्तक राग राग दरबारी, दरबारी, यस यस, उसी के बारे में बता रहे हैं, उसे बता रहे हैं सर, ये सब बात बताएंगे नहीं तो कहाँ कोई जी बताएगा। जी 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 जानते हैं सर। नहीं सर, खत्म करें। तो राग दरबारी में दरोगा का जो चित्रण अंग्रेजों के बारे में किया था कि लुंगी पहन करके भांग घोट रहा है और बैठा हुआ है और चौकीदार घूम रहा है, महोदय कम से कम उस वातावरण से अब हम लोग बहुत आगे आ गए हैं महोदय। हम तो इस राजनीतिक, अब तो आप कह रहे हैं कि छोटा कर दीजिए, लेकिन 2, 4, 5 बिंदु हम फटाफट आपको बता करके समाप्त करेंगे महोदय। एक तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है माननीय अमित शाह जी ने और देश के प्रधानमंत्री में कि अगर कस्टडी में कोई जाए तो मैंडेटरी सर्टिफिकेट देना है, उस परिवार वाले को सूचना देना है। हम लोग के पास पैरवी होती है कि कहां गया, कोर्ट के पास जाओ, हेबियस कॉर्पस लगाओ, ये मैंडेटरी कर दिया गया, बहुत ही अच्छा है। ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई सूचना देने के लिए। यौन उत्पीड़न में अगर कोई बयान महिला देती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ये बिल्कुल और बिल्कुल सीक्रेसी में हो। आरोप डायरी में लिखते रहिए, नाम डालते रहिए, इस प्रक्रिया को समाप्त करने का बड़ा जरूरत था जो इसमें डील किया गया है। और चार्जशीट 90 दिन के अंदर दे देना है, ये नहीं है कि चार्जशीट एक बार कर दी और 5 साल तक डायरी इन्वेस्टिगेशन, दरोगा बदल गया, हम लोग पैरवी कर रहे हैं, नाम निकालो, नाम डालो, नाम निकालो, नाम दिलाओ, पता नहीं हमारे यहाँ तो बिहार में चलता है, लेकिन फिर भी बिहार का पुलिस प्रशासन इस मामले में बहुत अच्छा है। डीम्ड परमिशन, अगर कोई सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई आरोप बनता है तो उसे अगर सरकार 120 दिन के भीतर अनुमति नहीं देती है तो अधिकारी गलत करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है, नहीं तो सरकार से अनुमति आने में वर्षों लग जाते थे। और एक और बहुत ही अच्छा काम किया, पता नहीं अमित शाह जी के इस बड़े अनुभव का, SP साहब जब थे वो केस इन्वेस्टिगेट किए और DG बन गए हैं और वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हो, जब तक उनका बयान नहीं होगा तब तक कोर्ट डिस्पोज नहीं होगा। कम से कम अब ये तय हो गया है कि जो SP के लेवल पर केस है, चाहे वो फाइल इंस्टीट्यूशनली उसके पास रहेगा और वही उसके लिए जिम्मेवार रहेगा। दोषित आरोपी को कुर्की कर लेने का, पहले था कि महोदय ये बड़ा आपने देखा होगा, 5 लोग अभियुक्त हैं, 1 आदमी हाजिर हो गया, 4 आदमी हाजिर नहीं हो रहा है जी, तो 4 आदमी अगर हाजिर नहीं हो रहा है तो केस चलेगा ही नहीं होता है तब तक जब तक हाजिर, वो खत्म करके प्रावधानों में परिवर्तन किया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में जो प्रोविजन किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और चेन स्नैचिंग तो कोई ऑफेंस ही नहीं होता था। हम लोग रोज किसी राज्य को अगर कहना है कि यहाँ कानून व्यवस्था टूट गया तो कहिए कि चेन स्नैचिंग का इंसिडेंट हो, कि उसको कानून पढ़ करके समझ में आ गया कि इसके खिलाफ नहीं। महोदय एक ह्यूमन टच, पहले लोग था कि एक गरीब आदमी है या विकलांग आदमी है, उस पर केस हो गया, उस पर आरोप लग गया और साबित हो गया वो विकलांग है, अब उसको भी उसी प्रकार से ट्रीट किया जाता था इस प्रकार से कोई ठीक ठाक आदमी जिसको चोट लगा हो, छूट के चला गया हो, उसको भी आप लोगों ने किया, चाइल्ड ऑफेंसेस पर किया। लेकिन महोदय एक बताइए, हम सब नेता हैं यहाँ पर, हम लोग सब बैठे हुए हैं, हम अपराध करके इस सदन में आते हैं और क्या आपके पास ये अधिकार है, मानवीय अधिकार है कि आप मुझे इस सदन से कानून पारित करके मुझे रिहा कर दोगे? महोदय बिहार में बिहार की सरकार ने राजनीति के लिए 22 ऐसे लोगों को जिन पर आजीवन कारावास था, जिन पर आपराधिक मामले थे, जिन पर आजीवन कारावास था, हत्या का, लूट का या जो भी कर्म, मैं भी राजनीति का व्यक्ति हूं, उन सबको बिहार की सरकार ने छोड़ दिया। क्या ये सही है उन दोषियों का, उन लोगों का जिनके घर गरीब परिवार? महोदय मैं ये विषय कर रहा हूं और देश की सरकार ने इसको भी प्रावधान में, मैं तो बिहार से आया हूं, 90 में जब विधायक बना, मेरे साथ काम करने वाले बहुत सारे ऐसे मित्र हैं तो या तो गोलियों के शिकार हो गए या भगवान को प्यारे हो गए या आजीवन कारावास हो गए। ईश्वर की दया है कि मैं यहां पर तक बिहार के राज्य में जहां चुनाव में जहां मैं आर्मरी खोल करके हथियार जारी किया जाता था चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए, मैं वैसे राज्य से राजनीति करके आया हूं। मैंने अपराध को अपने आंख के साथ देखा और भगवान की कृपा और अपने मित्रों की कृपा, अपने परिवार की, कि अपराध की दुनिया से। लेकिन महोदय एक बात बताइए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं 10 साल तक केस, मैं 11 साल तक जब मैं छपरा कोर्ट में जा रहा हूं, हेडलाइन चलता है जिला में कि राजीव प्रताप रूडी केस में अपीयर हो रहे हैं, हाई कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं। मेरे अपराध क्या था? अपराध यही था कि चुनाव घोषणा के एक दिन पहले सर्किट हाउस में मैं ऑथराइज था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां के एसडीओ ने मुझ पर केस कर दिया। महोदय लास्ट पॉइंट, वहां के कर दिया और 10 साल तक मैं कोर्ट में अपीयर होता रहा। प्रसंग जरा संक्षिप्त करिए। महोदय अंतिम मैं बता रहा हूं महोदय, उस केस में मुझे 11 साल रहना पड़ेगा। पिछले बार पुलिस ने लगातार, क्योंकि सरकार मेरी पक्ष में नहीं है सर, पुलिस लगातार केस करते रही चुनाव में, मैंने एक में बेल नहीं लिया,
तो मैं चुनाव जीत के ओके। आऊंगा, अगला दिन फाइनल हो जाएगा जी। और मुझे कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ा। तो ये सब इतने सारे लूपहोल सिस्टम है जिसको हम लोग दूर करना चाहेंगे। लेकिन आज देश की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो ऐसा काम कर दिखाया है जो पिछले मैं नहीं समझता हूं कि कभी आने वाले दिनों में ऐसा हम लोग बहुत सारे मुद्दे ऑल भी महोदय, और मैं आपसे यही आभार व्यक्त करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री का कि आपने जो निर्णय, अभी हाल फिलहाल चुनाव के परिणाम आए और उसमें परिणाम हतप्रद करने वाले थे। अब मुझे देश के लोगों की समझ में आता है कि देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए किस प्रकार से धरती पर जाकर, और ये कानून भी उन गरीबों के लिए है, बड़े लोगों के लिए नहीं महोदय, श्री ये लागू कानूनों में श्री कृष्ण संशोधन। जी। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा देश की सरकार को और खास करके प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को और अपने सदन को कि हम लोगों ने इसको इतिहास के पन्नों में दर्ज करने के लिए आज इस सदन में आकर के हम लोगों ने चर्चा करके पारी करेंगे। मैं इस Thank you, sir. Thank you for allowing me to पक्ष में speak on अपना such मंतव्य देकर के बात important समाप्त